आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और नून लीग के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात इस वक्त जारी है। मुलाकात में हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब भी मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उनका खैर मकदम किया। इस्तकबाल के वक्त सबने कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज ने भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने भी सीने पर हाथ रख के जो इस्तकबाल किया गया उसका उन्होंने जवाब दिया। उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं अभी तक, क्या इत्तलात मिली हैं आपको मुलाकात से मुताल्लिक? जी, आज लाहौर में एक सियासी बहुत अहम मुलाकात जारी है जो कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर जुफराने का अहतमाम किया है। इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा मुस्लिम नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, इसके अलावा मरियम नवाज भी शामिल है। अभी जब आसिफ अली जरदारी पहुंचे थोड़ी देर के लिए वो उनके शहबाज शरीफ के ड्राइंग रूम में बैठे। उसके बाद जो है वो खाने का आगाज हो गया है। खाना दोनों सियासी जमातों की जो रहनुमा है वो खाना खा रही है। उसके बाद जो है वो सियासी अमूर पर गुफ्तगू होगी और जो गुफ्तगू अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक वो यही है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन है। इसके अलावा लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, जबकि PDM की जानिब से 23 मार्च को जो है वो ऐलान किया गया है। और ये मुलाकात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो रिहाइशगाह पर हो रही है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पेशली हदायत पर हो रही है। इसके बाद जो सियासी गुफ्तगू होगी उसके बाद फैसला होगा कि ये कितनी नतीजा खेज गुफ्तगू हुई है, कितनी नतीजा खेज जो है वो मुलाकात हुई है और इसमें क्या अहम फैसले हुए हैं। क्या अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा या लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है, क्योंकि दोनों सियासी जमातें जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी हैं, मगर वो मुख्तलिफ तारीख है। एक पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी है, जबकि PDM की जानिब से, जिसमें मुस्लिम नून की जानिब से ऐलान किया गया, वो 23 मार्च है। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी। मुलाकात का हमें अहवाल दे रहे थे और इस मुलाकात में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उसमें अदम एतमाद भी है, लॉन्ग मार्च के मामला भी है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब, सबसे पहला सवाल ये कि नून लीग PDM के प्लेटफॉर्म से जो भी कर रही थी, जो ऐलानात किए जा रहे थे वो किए जा रहे थे, लेकिन ये जो मुलाकात है ये एक्सक्लूसिवली नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामला, यानी इनकी कोई मुश्तरका हिकमत अमली से मुताल्लिक है? जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग भी ये समझती है कि वो तहरीक इंसाफ के बगैर नहीं चल सकते और पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि वो मुस्लिम लीग में उनके बगैर नहीं चल सकते अगर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। क्योंकि जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उस दिन हमारी बिलावल भुट्टो से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि मार्च तो करें लेकिन इसमें कामयाबी या नाकाम का होना, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके सामने इमरान खान का धरना था, वो 4 माह जारी रहा लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी। तो उसमें दूसरे ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। लेकिन जो मेन मुलाकात है, ये नवाज शरीफ राय हमारे कहते हैं कि नवाज शरीफ ने करवाई है कि ये करीब करें, जो इनमें एतमाद का फुकदान है उसको कम किया जाए। दूसरी वो ये बात है, वो अब इस तरफ भी हैं कि अगर लॉन्ग मार्च हमारी कामयाब नहीं होती तो अदम एतमाद की तरफ जाएं। तो अदम एतमाद भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। दोनों जमातें जब तक नहीं रलेंगी ये कोशिश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर इमरान खान के जो अपने अवान में 156 जो मेंबरान हैं और उनके साथ जो उनके अतादी हैं, मेन काफ लीग, MPM, GDA, वो 171 सीट्स हैं और दूसरे अतादी उनके साथ और भी हैं। अगर इमरान खान के अपने लोग इंटेक्ट हैं और उनके अतादी भी उनके साथ इंटेक्ट रहे तो अदम एतमाद किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। तो इसके लिए उनकी कोशिश ये है कि मुस्लिम नून के 84 सीट्स हैं कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी की 56 सीट्स हैं, इस तरह फजल रहमान की सीट्स हैं। तो इसमें अगर उनके इमरान खान के अतादी तोड़े सारे या उनके मेंबरान तोड़े तो फिर कहीं अदम एतमाद तक ही जा सकते। अच्छा रईस साहब, ये कहिएगा कि PDM का जो सारा मामला पीपल्स पार्टी का हुआ और पीपल्स पार्टी अलग हो गई, फिर बयानात भी आए, तो नून लीग के जो हॉक्स हैं, यानी शाहिद खाकान अब्बासी के इसमें बयानात सामने आए और फिर ये जो अभी मामला पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी का हुआ, इस पर भी बड़ी तनकीद की है, तो वो भी शामिल है इस मुलाकात में, क्योंकि ये कहीं मामला अटक सकते हैं। देखिए, ये जो सारे बयानात आए थे, मैं जो इनके सब बयानात एक दूसरे के खिलाफ आते रहे हैं, ये सबसे पहले तो ये मुलाकात उसको पिघलाने के लिए है कि ताकि ये दोनों एक दूसरे पर जो बमबारी करते हैं बयानात के जरिए वो कम हो जाएं। तो उसमें जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें शायद खाकान अब्बासी या दूसरे सब उनकी जो है राय शामिल है, तो ये उसको पिघलाने की कोशिश है, क्योंकि उनको ये पता है कि दोनों बड़ी जमातें जब तक साथ नहीं बैठेंगी, लेकिन PDM में तो मुमकिन नहीं है अभी पीपल्स पार्टी शामिल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि अगर अदम एतमाद की तरफ चलें तो ये दोनों पार्टियां और कुछ लोगों को तोड़ के साथ चलें,
लेकिन अभी पीडीएम की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन ये जो इसका मकसद है, इसमें कोई मुझे फैसले होते नजर नहीं आ रहे कि इसमें कोई फैसले होंगे। इसमें सिर्फ ये कि बर्फ पिघलनी चाहिए, दोनों इकट्ठे हों। यानी ये जो एतमाद का फुकदान है दोनों जमातों में, इसको किसी तरीके से बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन पर भी तबादला ख्याल होगा। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया।